बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जनरल फैज़ हमीद की इस्लामाबाद आमद और उनकी अहम तरीन लोगों से मुलाकातों के हवाले से इस वक्त एक बहुत बड़ा दावा सामने आ चुका है। और ये अहम तरीन मुलाकात वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हवाले से है। ये तमाम तर डिटेल्स तो आपके सामने रखनी है, लेकिन रात गए एक बहुत बड़ी गेम डाली गई है और इमरान खान को एहतजाज नहीं मुज़ाकरात की तरफ राग़िब करने और मजबूर करने के लिए एक नया मंसूबा और एक नई बारीक वारदात जो है वो डाल दी गई है। और इस वारदात के हवाले से भी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन जो तमाम तर डेवलपमेंट्स आपके सामने रखने से पहले एक लतीफ़ा है, और ये खबर मुझे तो लतीफ़ा ही लगी, और ये एक इंतहाई सीरियस और सच्ची और ऑथेंटिक खबर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई शख्स इसे सीरियस लेगा। और अब ये इंपोर्टेड हुकूमत इस नहज पर पहुंच चुकी है कि एहसन इकबाल साहब ने कहा कि पाकिस्तानी कौम चाय का एक कप पीना शुरू कर दे। अब इस मामले में एक बड़ी नई पेशरफ सामने आई है और हायर एजुकेशन कमीशन जो HEC है, उसने वफाकी वजीर एहसन इकबाल के चाय कम पीने के मशवरे को अमली जामा पहनाते हुए मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज को सत्तू और लस्सी को प्रमोट करने की हिदायत कर दी है। और ये बाकायदा तौर पर तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं और रेक्टर्स हैं उन्हें ये हिदायतनामा HEC की तरफ से जारी करवा दिया गया है कि आपने प्रमोट करना है कि लस्सी पिएं, सत्तू पिएं, ये चाय की जो लत है इसे ये कौम छोड़ दे। अब ये जाहिर बात है, फिगर प्रेजेंट करते हैं कि दुनिया भर में जो चाय सबसे ज़्यादा बाहर मुल्क से मंगवाता है वो पाकिस्तान है। बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन ये बात इस तरफ कोई इशारा नहीं करती कि पाकिस्तान में चाय जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होती है। और भाई बाकी मुल्क जो है वहाँ पर कॉफ़ी का रिवाज है, वो कॉफ़ी बाहर से मंगवाते हैं। तो आप इसे उस तरह से टेक्निकली डायरेक्टली उस इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते। और अगर आप इतने ही ज्यादा अक्लमंद और ऐसी साइंसी बातें निकालते हैं और शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि एक रोटी 4 भाई तकसीम करें, तो जाहिर बात है ये तो अमली तौर पर दिखा रहे हैं। पहले हम अकेला अकेला मुल्क खाते थे, अब हम 14 भाई मिलके एक अकेला मुल्क खा रहे हैं, तो वो भी कुर्बानी दे रहे हैं। सारा ये जो चूचू का मुरब्बा भानमती का कुंबा है ये पाकिस्तान को खा रहा है, पाकिस्तान को शहबाज स्पीड से रिवर्स गियर पे डाला हुआ है। तो जाहिर बात है पाकिस्तानी कौम भी कोई कुर्बानी दे। अच्छा, इस सब में इन्होंने यू टर्न लेने भी शुरू कर दी हैं और ये मुश्किल फैसले जो हैं ये जाहिर बात है इनके अपने चैनल्स और इनके अपने सहाफ़ी तो नहीं बताएंगे। इस वक्त हुकूमत ने यू टर्न लिया है। इन्होंने कहा था कि जो बंदा 1 लाख रुपए तक कमाता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, जिसकी माना इनकम 1 लाख रुपया है, यानी कि आपकी मिडिल क्लास जो है उस पर हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। अब मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कहा है कि हमने यू टर्न ले लिया है और 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पर जो टैक्स छूट है वो इस वक्त खत्म कर दिया। तो अब 50,000 से 1 लाख आमदन पर 2.5% टैक्स होगा और 1 से 3 लाख तनख्वाह पर तकरीबन 12% इनकम टैक्स लगाने का इन्होंने फैसला कर लिया है। तो जो 50,000 या इससे ऊपर है जिनकी तनख्वाह, उन पर भी टैक्स लगेगा। और ये इन्होंने अपनी तरफ से एक छूट दी थी, ऑल्दो ये टैक्स ले भी लें ना भी दें फिर भी इतने हालात खराब हो चुके हैं। कराची वालों के लिए भी बुरी खबर है कि माना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची वालों के लिए बिजली जो है वो मजीद महंगी कर दी गई है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। जबकि इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि जो सर्वेज होते हैं, इससे अभी कुछ सर्वेज आए भी और इंडिपेंडेंट जो इदारे हैं इंटरनेशनल, उनके सर्वेज आए जिनमें बताया गया कि पाकिस्तान की आवाम की 2/3 अक्सरियत मुल्क को गलत डायरेक्शन में जाते हुए देख रही है। और वो बड़े क्रेडिबल सर्वेज थे, उनके अंदर जो एक सैंपल होता है जिन लोगों से आप सवाल पूछते हैं वो बड़ा बेहतर था। लेकिन पहले मैं आपके सामने गैलप के सर्वे और उसके हवाले से जियो की खबर सुनाता हूं आपको, फिर आपको बताता हूं कि बारीक वारदात डाली क्या गई है। अच्छा, ये कहते हैं कि PTI जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एहतजाज नहीं मुज़ाकरात करे। गैलप सर्वे में अक्सरियत जो है पाकिस्तानी अवाम की 78%, 78% पाकिस्तानी अवाम जो है इनके मुताबिक कह रही है कि PTI को सड़कों पर आकर एहतजाज नहीं करना चाहिए, PTI को जी मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना चाहिए। ये सर्वे
30 मई से 13 जून तक, ये 2 हफ्ते तक इन्होंने सर्वे किया। अब आपको लग रहा होगा बड़ा बेहतरीन, 2 हफ्ते सर्वे होता रहा, तब जाकर 78% पाकिस्तानियों ने कहा कि इमरान खान अपने बयानिए से पीछे हट जाए, तमाम सियासी जमातों के साथ बैठे, यानी कि चोरों, लुटेरों, डाकुओं का जो मौकफ है कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, वहां पर बैठे, और खान सड़कों पर ना निकले। इसके अलावा ये कहते हैं कि इन लोगों में से 71% ऐसे हैं जो खुद को पीटीआई का वोटर कहते हैं, यानी कि पीटीआई का 71% वोटर भी खान साहब को कह रहा है कि आप जी इन चोरों के साथ बैठ जाएं। ये बात अगर आपको हजम होती है तो आप कर लें, मुझे हजम जाती तौर पे नहीं हुई। अच्छा, इसमें फिर ये मजीद भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर 52% लोग, मेजॉरिटी लोग जो है लग रहा है कि मुल्क अगले 6 महीने में बेहतरीन डायरेक्शन में चला जाएगा। यहां तक ये सर्वे आपने सुन लिया, अब जरा इसकी टेक्निकलिटीज और बारीक वारदात सुने। ये जो 2 हफ्ते तक सर्वे चलता रहा है और इसे अब जंग जियो ग्रुप ने हाईलाइट करना, अब इनके सहाफी एक नैरेटिव बिल्ड करेंगे, अवाम को बताएंगे कि जी 80%, 78%, 2/3 अक्सरियत से ज्यादा पाकिस्तानी ये मुतालबा कर रहे हैं। गैलप का सर्वे है। अच्छा जी, इसमें 1200 अफराद जो हैं उनको क्वेश्चन आंसर किया गया है, उनका इंटरव्यू किया गया है। 22 करोड़ में से 1200 अफराद को इंटरव्यू किया गया और 1200 का सैंपल साइज है। उसकी बुनियाद पर अब ये इमरान खान को ऑब्वियसली प्रेशराइज कर रहे हैं, इमरान खान के ऊपर ये अब ये डालेंगे परसेप्शन। देखें, वही जो EU डिसइंफो लैब था ना कि इंडिया पहले खबर, फिर उस खबर को अपना एंगल, फिर अपना एंगल, और इतनी दफा बोले। और ये मैंने इसीलिए भी आपके सामने रखी है खबर, क्योंकि ये अगले 2 दिन, अगले 48 घंटे इन्होंने रागल अपना है और लोगों की जहन साजी करनी है और पीटीआई के वोटर का भी जहन तब्दील करने की कोशिश करनी है। तो ये आप चीज जरा जहन में बिठा लें कि ये बारीक वारदात है क्या। और हमेशा जब भी कोई सर्वे आए आपने कंपनी देखनी है। नॉर्मली गैलप जो है वो जंग जियो ग्रुप के साथ के इश्तराक में सर्वे करता है, तो अब ऑब्वियसली ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आप ये जरूर देखें कि वो सर्वे में सैंपल साइज क्या है, वो कंपनी क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। एवं इस तरह मैं कहूं, मैं 50 बंदे को फोन करके पूछूं कि आप इमरान खान को पसंद करते हैं कि नहीं, और मैं उसके बाद कह दूं एक सर्वे रिपोर्ट आई है जिसमें 100% बंदा जो है वो इमरान खान को शाबाश दे रहा है और इंपोर्टेड हुकूमत को गालियां दे रहा है, लेकिन इस तरह से नहीं होता। अच्छा, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि ऑब्वियसली इस वक्त पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, और सबसे अहम तरीन जो कोर कमांडर इस वक्त जो अफगानिस्तान और TTP के मामलात को फ्रंट फुट पर देख रहे हैं, बेशक जरदारी कहता रहे खुड्डे लाइन, तो वो है जनरल फैज हमीद। और जनरल फैज हमीद ऑब्वियसली इस वक्त कौमी सलामती कमेटी के मामलात के अंदर भी, और वहां पर अफगानिस्तान में और वहां पर जो मुज़ाकरात हमारी अफवाज कर रही हैं, जनरल फैज दूसरी मरतबा भी काबुल गए और एज कोर कमांडर पेशावर, पहले तो एक बार DGISI के तौर पर गए, तो मुज़ाकरात हुए हैं, कामयाबी हुई है, उसमें पीपल्स पार्टी को मरोड़ उठे, उन्होंने इस मामले को पार्लियामेंट में लाए, वहां पर अफवाज ने ब्रीफिंग दी। अब मेजर आदिल राजा साहब हैं, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, ये लंदन में होते हैं, इन्होंने इंकशाफ किया है कि आज की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जनरल फैज हमीद को खुसूसी तौर पर बुलाया गया और मुबैना तौर पर मीटिंग के बाद वजीर आजम, आर्मी चीफ और जनरल फैज हमीद की अलहदगी में खुसूसी मुलाकात हुई। अब ये क्लेम है, सोर्सेज इन्हें मुबैना तौर पर बता रहे हैं। अलबत्ता इस हवाले से अभी तक कंफर्मेशन तो नहीं आई, मजीद न्यूज़ जो है वो आपके सामने कंफर्म करके रखी जाएगी। लेकिन इससे पहले बतौर वजीर आजम शहबाज शरीफ जनरल फैज से मिल चुके हैं। उन्होंने वजीर आजम ने वजीरिस्तान का दौरा किया, वहां पर कोर कमांडर पेशावर ने ब्रीफिंग दी, फुटेज भी आई ISPR की तरफ से और पूरा उसका प्रेस रिलीज भी आया था। और इस वक्त सूरत हाल ऑब्वियसली ये है कि पाकिस्तान की अफवाज जो हैं और उनके अंदर एक इंतहाई प्रोफेशनल, हर बंदा ही प्रोफेशनल है, और जनरल फैज हमीद भी एक प्रोफेशनल सोल्जर, एक प्रोफेशनल जनरल हैं और अपनी जिम्मेदारियां बड़े बेहतरीन अंदाज में वो निभा रहे हैं। और जो भी दहशतगर्दी के मामलात हैं उनके सामने पाकिस्तान की फौज सीसा पिलाई दीवार बनी हुई। आपको कुछ लोगों से उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन फौज से मोहब्बत जो है वो हमारी रगों में रच बस चुकी है। और हमारा जो जवान उसे सलाम पेश करते हैं जो सरहद पर दहशतगर्दी और हमारे दरमियान अपना सीना कर देता है, उसकी जेब से उसकी वसीयत मिलती है जिसमें लिखा होता है कि जी ये 500 रुपया मैंने धोबी का देना है, 300 रुपया के, ये उसका असासा होता है। फिर वो कह रहा होता है मेरी पेंशन से पहले मेरे कर्जे उतारना। तो आप सोच लें कि वो कितनी बड़ी कुर्बानी है। और इसी तरह के हवाले से आपको पता है जान पर खेल कर कार्रवाइयाँ होती हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में DI खान के अंदर एक कार्रवाई की है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, बड़ी कामयाबी हासिल की और 2 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया गया है। और ये 2 दहशतगर्द जो हैं ये मारे गए हैं फायरिंग के तबादले में।
اور ISPR نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے. یہ دہشت گرد اس سے پہلے سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث رہے ہیں. پاکستان کے فوجی جوانوں افسران کے خون کا بدلہ لیا گیا ہے. اور ظاہری بات ہے پاکستان کی افواج کو جو جانباز ہمارا یہاں پہ جوان سپاہی اور افسر ینگ آفیسر جو لڑے ہیں ان سب کو پاکستانی قوم سلام پیش کرتی ہے. یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا. اوبویسلی اس وقت پشاور کور ہے اور وہ سارے معاملات چل رہے ہیں تو یہ چیزیں بھی عوام کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ دہشت گردی کے افریت کا بھی سامنا ہے اور TTP کو روکنا کنٹین کرنا بڑا ضروری ہے ورنہ عالمی ایجنڈا یہی ہے کہ انہیں کمزور کرو پھر ان سے باتیں منواؤ. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.